प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मेंस का मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग की क्लास में आज हम लोग पढ़ेंगे दिशा परीक्षण से संबंधित प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, इससे पहले पिछले वर्ष हमने 2 वीडियो इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण दिए थे, जिसमें हमने पिछले वर्षों में आए हुए प्रश्नों को हल करवाया था और किस टाइप से इन प्रश्नों को हल किया जाता है, क्या ट्रिक होती हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। वो वीडियो हमने प्लेलिस्ट में जोड़ दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो प्रश्न हैं वो पिछले वर्षों में आए हुए हैं तो आपके चेंज नहीं होते हैं और पिछले वर्षों के प्रश्न आपको हल करना ज़रूरी है। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें, प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो में बच्चों प्रैक्टिस सेट करेंगे, यानी यहाँ पर ये जो प्रश्न हैं वो आपके संभावित हैं, आने की पूर्ण संभावना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी को कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। इस टाइप के प्रश्न आप आसानी से बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 दिया जा रहा है, आप इसको पढ़ें, अपने आप से बनाने का प्रयास करें, उसके बाद इसका हल देखें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, बताओ अब उसका मुँह किस दिशा में है। तो बच्चों, सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको दिशाओं का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो आपके पास आप किसी भी दिशा में मुँह करके खड़े हों या बैठे हों, आपके पास अगर पेज है, पन्ना है, तो आप उसको ध्यान रखेंगे। जो आपका कॉपी है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो आपका उत्तर दिशा होता है और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो दक्षिण वाला होता है। तो इस प्रकार से आप लाइन खींच लेंगे। इसके बाद एक खड़ी और एक बड़ी लाइन खींच लेंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका उत्तर दिशा है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो आपका दक्षिण का दिशा जो है बन जाती है। इसके अलावा अगर बात करें आपके दाहिने हाथ की तरफ, जैसे आप उत्तर की तरफ लेकर बैठेंगे तो बिल्कुल आपका मैप सही होगा। इसके अलावा किसी भी दिशा में हो तो ऊपर वाला हिस्सा आप उत्तर दिशा समझें, नीचे वाला दक्षिण दिशा और अपने दाहिने हाथ वाला पूर्व दिशा, दाहिने हाथ वाला पूर्व दिशा और बाएं हाथ वाला पश्चिम दिशा आपको समझना है। अब इसके आधार पर जो है आप आसानी से सवाल बना पाएंगे। इसके अलावा 4 दिशाएं और होती हैं जो इनके मध्य में होती हैं, जैसे पश्चिम और उत्तर के मध्य में कौन सी हो जाएगी, पश्चिम और उत्तर के मध्य में आपकी पश्चिम उत्तर दिशा हो जाएगी और उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब दिशा हो जाएगी, दक्षिण और पूरब के बीच में दक्षिण पूर्व दिशा हो जाएगी और दक्षिण पश्चिम के बीच में दक्षिण दिशा हो जाएगी। तो इस टाइप से आप पहले दिशाओं का ज्ञान करें। उसके बाद इसको आप अगर हल करने चलेंगे तो प्रश्न कहता है कि राम 2 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। तो चला दीजिए भाई राम को। मान लो कि राम जो है यहाँ पर ए बिंदु पर है और यहाँ से पूर्व की दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। तो पूर्व का मतलब है आपके दाहिनी तरफ, ठीक। तो हमने दाहिनी तरफ चला दिया 2 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि तब वह बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। तो अब पूर्व दिशा की ओर था, तो जब पूर्व दिशा की तरफ होगा तो उसका जो दाहिना हाथ होगा या बाएं हाथ सॉरी जो होगा वो आपका उत्तर की दिशा में होगा। यहाँ पर आप जो है अपने आप को महसूस करने का प्रयास करें। सोच लो कि अगर आप जो है पूर्व दिशा में आपका मुंह हो तो आपका जो बायां हाथ होगा वो आपका उत्तर दिशा में होगा। तो आपको उत्तर दिशा में इसको चलाना है। कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर हमने चला दिया। फिर कहता है पुनः बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। पुनः बाएं मुड़ा तो आप उत्तर की दिशा में हो गए। उत्तर दिशा में जा रहे हैं तो आपका जो बायां हाथ होगा बच्चों वो आपका होगा पश्चिम की दिशा में। तो आप पश्चिम की दिशा में इसको मोड़ दीजिए और 2 किलोमीटर चला दीजिए। तो 2 किलोमीटर चल गया। अब कह रहा है कि बताओ उसका मुँह किस दिशा में है। तो जायज़ सी बात है, ये पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है तो पश्चिम दिशा की तरफ इसका मुँह होगा। तो जिन बच्चों ने इसका सही आंसर पश्चिम लगाया है उनका बिल्कुल सही जवाब है डी ऑप्शन बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजेश सुबह सूर्य की ओर मुँह करके चलना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वह बाएं मुड़कर क्वेश्चन नंबर 2 है, राजेश सुबह सूर्य की ओर मुँह करके चलना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाद में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है।
अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो देखिए भाई इसको कैसे बनाएंगे। राजेश मान लो कि सुबह उठा और सूर्य की ओर करके चलना शुरू कर दिया। सूर्य किधर होता है, पूरब दिशा में होता है। तो मान लो कि भाई राजेश यहाँ पर था और वो जो है पूरब की ओर चलना प्रारंभ किया इसने। फिर कह रहा है कि थोड़ी देर बाद वह बाईं ओर मुड़ा। तो बाईं ओर मुड़ेगा तो जाहिर सी बात है पूरब की तरफ दिशा में मुँह किए है, तो बाईं ओर मुड़ेगा तो उत्तर दिशा में जाएगा। ठीक है, बाद में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है तो फिर आपका जो है सेम सवाल है, पहला नंबर दूसरा नंबर है ना। फिर जब जो बाईं ओर मुड़ेगा तो पश्चिम की तरफ मुड़ जाएगा। बाद में वह फिर बाईं ओर मुड़ता है। अब वह व्यक्ति किस दिशा में चल रहा है। तो एक बार यहाँ जो है मुड़ा था और दूसरी बार यहाँ, 2 बार मुड़ा है तो जाहिर सी बात है वो पश्चिम दिशा में ही होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों सी ऑप्शन। जिन बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। विजय अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर साइकिल से चलता है। तो आप चला दीजिए। दक्षिण की ओर का मतलब है नीचे की तरफ चलाना है। तो मान लो यहाँ पर है और यहाँ से नीचे की ओर 10 किलोमीटर चल गया। 10 किलोमीटर हमने चला दिया। साइकिल से चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर साइकिल चलाता है। तो अपने आप को महसूस कीजिए, जब आप दक्षिण की तरफ मुँह करेंगे तो आपका जो आपका दायां हाथ है, कह रहा है कि दाएं मुड़कर, तो दाएं जब मुड़ेंगे तो आपका हाथ किधर होगा, दाहिना हाथ। दक्षिण की तरफ जब होंगे तो दाहिना हाथ किधर होगा, तो जाहिर सी बात दाहिना हाथ आपका होगा पश्चिम की दिशा में। तो पश्चिम की दिशा में आपको मोड़ देना है और चलाना कितना है 5 किलोमीटर। ठीक, अब कह रहा है फिर दाएं मुड़ता है। तो जब पश्चिम दिशा में आप होंगे तो आपका दाहिना हाथ उत्तर दिशा में होगा। तो फिर 10 किलोमीटर चलता है तो दाहिने मुड़ेंगे, मतलब उत्तर दिशा में जो मुड़ेंगे और 10 किलोमीटर चलेंगे। तो 10 किलोमीटर चल दिया। साइकिल चलाता है, यहाँ से सीधा घर पहुँचने के लिए उसे कितने किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी। तो वो जो है पहुँचा कहाँ तक, यहाँ तक। मान लो ये ए बिंदु है, ये वाला आपका बी बिंदु है। तो ये यहाँ से घूम के गया है ना। 10 किलोमीटर ये चला, 5 किलोमीटर ये चला, 10 किलोमीटर ये चला, तो किलोमीटर के 25 किलोमीटर चला। लेकिन अगर डायरेक्ट जाना हो तो डायरेक्ट जो ए से डायरेक्ट बी तक आ सकता है। अर्थात जब ये 5 आपकी है तो ये भी आपकी 5 होगी। तो केवल 5 किलोमीटर आपका दूरी है डायरेक्ट घर से। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों ए ऑप्शन। जिन बच्चों ने ए ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों दिया गया है। मोहित पूर्व की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। वहाँ से वह पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर जाता है, फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर है ये बताना है। तो बच्चों देखो कैसे बनाएंगे। पहले आप बनाते जाइए, जो जो कह रहा है वैसे वैसे आप बनाते जाइए। मोहित पूर्व की ओर 12 किलोमीटर जाता है, तो हम मोहित का स्थान बता देते हैं। मान लो ए बिंदु पर जो है मोहित था, यहाँ से 12 किलोमीटर चला, तो लिख देते हैं भाई 12 किलोमीटर जाता है। वह 8 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। अब यहाँ पर जो है उत्तर दिशा दे रखा है, तो पूरब की दिशा आपकी हो जाती है आपके दाहिने हाथ में, उत्तर की दिशा ऊपर की तरफ होती है, तो ऊपर की तरफ 8 किलोमीटर। ठीक, तो 8 किलोमीटर हमने उत्तर की दिशा बना दिया। फिर कह रहा है की ओर जाता है, वहाँ से पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर, तो यहाँ से फिर से 12 किलोमीटर यहाँ पर आपको बना देना है पश्चिम की दिशा में। फिर कह रहा है कि फिर वह 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अब यहाँ 12 किलोमीटर हो गया, यहाँ से फिर से दक्षिण की तरफ जाएगा 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर इसको यहाँ से आप बना दीजिए ऐसे। अब कह रहा है अब वह प्रस्थान स्थल से कितनी दूर पर है। तो यहाँ देखो प्रस्थान स्थल ए वाला था। अब जाहिर सी बात है ये 10 किलोमीटर यहाँ से आया है, तो ये वाली दूरी जो आपकी है 8 है और ये वाली आपकी 8 है, और ये टोटल दूरी देखा जाए तो कितनी है 10। तो प्रस्थान स्थल से दूरी बचती है आपकी 2 किलोमीटर, है ना। ये पूरी 8 आपकी इधर हो गई और 2 आपकी इधर आ गई, तो 10 से 8 घटा देंगे तो 2 किलोमीटर आपका बचेगा। तो प्रस्थान स्थल से 2 किलोमीटर दूर स्थित है। तो राइट आंसर आपका बच्चों ए ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जिनका आ रहा है उनका वो सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर बच्चों देखते हैं 5 नंबर लिखा है, लोकेश अपने स्कूल से 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है। तो चलिए भाई चला देते हैं इसको।
स्कूल से मान लो कि लोकेश का स्कूल ए स्थान पर है, 15 मीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो यहाँ से पश्चिम की दिशा में 15 किलोमीटर चला दीजिए। फिर कह रहा है कि फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो अब जब आपका पश्चिम की तरफ मुंह होगा तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा? उत्तर की दिशा में होगा। तो कह रहा है कि दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर जाता है, तो दाईं ओर मतलब उत्तर दिशा में मोड़ दीजिए और 10 किलोमीटर चला दीजिए। ठीक है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, तो फिर से दाईं ओर मुड़ेगा तो पूरब की दिशा में मुड़ेगा। तो चलो भाई पूरब की दिशा में मोड़ देते हैं। और कह रहा है कि 15 मीटर जाता है, तो फिर से 15 मीटर जाता है। यहाँ से उसका घर किस दिशा में है? तो अब देखो यहाँ पर वो बिंदु है। अब यहाँ से कह रहा है कि इस मान लो इसको बी बिंदु है, तो बी बिंदु से ए किस दिशा में है? तो बी बिंदु से ए जो है वो दक्षिण दिशा में है। समझ गए बात? ये आपका बिंदु ऊपर है और ये नीचे है, तो नीचे वाला बिंदु दक्षिण दिशा में होगा और ऊपर वाला बिंदु उत्तर दिशा में होगा। तो बी से जो ए है वो दक्षिण दिशा में है, तो बी ऑप्शन जिन्होंने लगाया है उनका सही जवाब बच्चों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है बच्चों, महेश पूर्व की ओर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है और कुछ दूरी तय करता है, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और तब दाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में है? तो देखो भाई इसको भी बना लो। महेश पूर्व की ओर जाता है, तो मान लो महेश ए स्थान पर है, वो पूरब की दिशा में जाता है। फिर कह रहा है कि पूरब दिशा में जाता है और बाएं मुड़ता है, तो बाएं मुड़ेगा तो ये किधर जाएगा? आपका उत्तर दिशा में जाएगा। तो उत्तर दिशा में आप ले जाइए ऊपर की तरफ, कुछ दूरी चलेगा, उसके बाद बाईं ओर फिर से मुड़ जाएगा। तो फिर से बाईं ओर मुड़ेगा तो उत्तर दिशा में जब आप होंगे तो आपका बायां हाथ किधर होगा? पश्चिम दिशा में होगा। तो पश्चिम दिशा में कुछ दूर जाता है, तब वह दाईं ओर मुड़ता है। फिर वह किधर मुड़ेगा? दाईं ओर। तो जब आप पश्चिम की तरफ होंगे तो आपका दाहिना हाथ किधर होगा? तो आपका दाहिना हाथ होगा उत्तर दिशा में। जब आप पश्चिम दिशा में होंगे, आप मुंह करे होंगे, तो आपका दाहिना हाथ होगा उत्तर दिशा में। तो आप उत्तर दिशा में मुड़ जाइए, तो मुड़ जाते हैं उत्तर दिशा में फिर से। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में है? तो यहाँ पर जो लास्ट वाली बिंदु है वो आपकी उत्तर दिशा में है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन, उत्तर दिशा। तो जिनका भी बी ऑप्शन सही आ रहा है उनका बिल्कुल करेक्ट है। 7 नंबर क्वेश्चन आप देखें, नरेश विद्यालय से निकलकर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है। विद्यालय मान लो आपका यहाँ पर है और पश्चिम की दिशा में चल रहा है, तो आपको बाएं तरफ चलाना है। तो बाएं तरफ चला और 3 किलोमीटर चला। कितना चला? 3 किलोमीटर। निकलकर पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। फिर किधर मुड़ा? बाएं मुड़ा। तो पश्चिम की ओर था और बाएं मुड़ा, तो बाएं मुड़ने का मतलब पश्चिम की ओर जब होंगे तो बायां हाथ आपका किधर होगा? दक्षिण दिशा में होगा। तो ये 2 किलोमीटर मुड़ के चलता है, तो दक्षिण की तरफ 2 किलोमीटर आप चला दीजिए। इसको हमने चला दिया। पुनः बाएं मुड़कर, अब जब आप दक्षिण दिशा में होंगे तो आपका बायां हाथ किधर होगा? तो आपका बायां हाथ होगा पूरब की तरफ। तो कह रहा है कि पूरब दिशा में मुड़ करके या बाएं हाथ मुड़ करके 3 किलोमीटर चलता है। तो फिर से 3 किलोमीटर चला। नरेश अब अपने विद्यालय से कितनी दूरी पर है? तो देखो अगर हम देखें तो ए वाला बिंदु मान लो यहाँ है, हम ये कर लेते हैं कि बी बिंदु पर ये पहुँच गया 3 किलोमीटर चल करके। तो ए और बी के जो बीच की दूरी है वो 2 किलोमीटर आएगी। जो ये वाली दूरी होगी वही आपकी इसके बीच की होगी। तो 2 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा, जो कि डी ऑप्शन में बच्चों दिया गया है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों है, अभिषेक उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ता है। बहुत ही आसान सवाल बच्चों आते हैं। अभिषेक उत्तर की ओर चलकर बाएं मुड़ता है, तो उत्तर की ओर चलना, तो मान लो ए कोई बिंदु है, यहाँ से अभिषेक चलता है और उत्तर की दिशा में चलता है। तो उत्तर की दिशा में चला, फिर कह रहा है कि बाएं मुड़ता है, उत्तर की दिशा में चलकर बाएं मुड़ता है। तो बाएं उत्तर दिशा में आप जाएंगे तो बायां हाथ आपका पश्चिम की तरफ होगा। जब आप 4-6 सवाल लगाएंगे तो अपने आप वो जो चीज़ें हैं वो सेट हो जाएंगी। बाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है, तो फिर दाहिने मुड़ा, तो फिर उत्तर दिशा में चला गया। ठीक, पुनः दाएं मुड़ता है। अब जब उत्तर दिशा में होंगे तो आप दाहिने मुड़ेंगे, तो आपका पूर्व दिशा आपकी आ जाएगी। अब वह किस दिशा में है? तो जायज़ सी बात है पूर्व दिशा में है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, एक व्यक्ति 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। तो इस क्वेश्चन को आप बनाते हुए चलेंगे।
तो 5 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाता है। तो हम आप मान लेते हैं कि भाई कोई ए बिंदु है यहाँ पर, और यहाँ से जो है वो 5 किलोमीटर जाता है। तो 5 किलोमीटर मान लो हमने चला दिया इसको। अब कह रहा है कि फिर यानी पुनः दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर जाता है। तो फिर से एक बिंदु हम यहाँ रखते हैं और यहाँ से चलता है 2 किलोमीटर। फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चलता है। तो ये फिर दक्षिण की ओर 5 किलोमीटर चला दो यहाँ से। तो भाई 5 किलोमीटर आगे फिर से चल गया 5 किलोमीटर। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो आप दक्षिण की दिशा में जब आप होंगे तो आपका बायां हाथ जो होगा वो पूरब दिशा में होगा। तो पूरब की दिशा में कितना चलता है? 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर हम यहाँ पर चला देते हैं। अब कह रहा है कि अब वह स्कूल से कितनी दूर है। तो स्कूल से भाई कितनी दूर है देख लो। देखो घूम के आपको नहीं लिखना है कि सबको जोड़ दो आंसर आपका आ जाएगा, नहीं। स्कूल से आपको डायरेक्ट दूरी लगाना है। तो ए, जैसे मान लो यहाँ पर कोई बिंदु बी हो जाएगा, यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बनेगा। और समकोण त्रिभुज में जो ए सी आपका होता है ये आपकी शॉर्टकट दूरी होती है। तो ये दूरी आपको निकालना है। तो ये आपकी देखो, अगर ए बी की लंबाई देखो कितनी हो जाएगी, 5 5 10, 10 और 2 12। तो 12 आपकी पूरी दूरी हो जाएगी ए बी की। और बी सी की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। अब आपको ए सी निकालना है। तो इसमें आपको सूत्र लगाना है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, इसको हम हल कर देते हैं। कैसे लगाओगे भाई? कर्ण स्क्वायर यानी ये ए सी स्क्वायर बराबर, तो हम लिख देते हैं ए सी स्क्वायर बराबर। अब अगर स्क्वायर ना लगाओ तो आगे रूट लगा दीजिए, स्क्वायर काट करके हम आगे काम कर देंगे। तो इसमें हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कर्ण आधार स्क्वायर। तो लंब है आपका 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इसको जो है हल करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा ए सी स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर लिखा है। तो हमारा ए सी बराबर बच्चों हो जाएगा अंडर रूट इसके ऊपर लगा देंगे। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देंगे, स्क्वायर ए सी वाला हट जाएगा। तो 144 और 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 169। 169 का अगर वर्गमूल लेंगे तो आपका आएगा 13 बच्चों। तो राइट आंसर बच्चों 13 होगा। ए सी की लंबाई कितनी होगी? 13 होगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में बच्चों दिया गया है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 10, तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है। आज की वीडियो में 10 प्रश्न थे और एक प्रश्न आपके होमवर्क के लिए है। तो 10 नंबर का सही आंसर क्या है हम इसको पढ़ के बता देते हैं कि आपसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा। एक व्यक्ति पूरब की ओर सीधा चला जाता है। 50 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर की दूरी तक चलता है। उसके बाद बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब वह चलने के स्थान से कितनी दूर है? बहुत ही आसान सवाल है। आप इसको जो है पहले कॉपी पर बनाते चलें, जो कहता है वही करते जाइए और लास्ट में आपको बता देना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जवाब हमें इंतज़ार रहेगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।